Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a liquid of density 750 kg per metric cube flows smoothly through a horizontal pipe and that tapers in a cross-sectional area from A1 की value 1.2 into 10 to the power minus 2 meter square to A2 A1 by 2. Pressure difference between the wide and narrow sections of the pipe is 4500 pascals. The rate of flow of liquid is something into 10 to the power minus 3. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस समथिंग की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपका किसमें, हॉरिजॉन्टल पाइप में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या कर रहा है आपका, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हम देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन कर रखा है, रेट ऑफ फ्लो गिवन कर रखा है। रेट ऑफ फ्लो कहाँ से आता है आपका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या देती है, रिलेशन देती है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन देखिए क्या है, बर्नौली इक्वेशन या फिर बर्नौली थ्योरम आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम जैसी, जैसे क्या होती थी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी। ठीक है, उस टाइप से आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। ये बताती है कि जो आपकी टोटल एनर्जीज होती है फ्लूइड के पास, देखिए कौन कौन सी एनर्जी होगी, आपकी प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर डेंसिटी। ठीक है, ये आपकी प्रेशर एनर्जी होगी। ये क्या होगी आपका रोजीएच। ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है। ठीक है, हालांकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और आपका प्लस हाफ वी स्क्वायर, ये टर्म क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन कर रखी है, फ्लोइंग स्मूथली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। पाइप आपका हॉरिजॉन्टल है। ये सिचुएशन देखिए समथिंग लाइक दैट है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। ये मान लीजिए आपका पाइप है, यहाँ पर आपका देखिए क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, इसे थोड़ा कम हो रहा है। और ये आपका इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है आपका। ये आपका पाइप से क्या कर रहा है, वाटर आपका फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, A1 बोल देते हैं। ये क्या आपका, दिस इज A1। और यहाँ पर क्या आपका A2, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसे हमने क्या बोल दिया, A2 बोल दिया। लिक्विड की डेंसिटी गिवन कर रखी है, हॉरिजॉन्टल पाइप से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आपकी कितनी V1 है, यहाँ से जो वेलोसिटी कमिंग वाटर आई किया होगी वो कितनी होगी, V2 होगी। ये हम बता सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइडर एंड नैरो सेक्शन आपको गिवन कर रखा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए बेटा हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर मान लीजिए आपका क्या है, देखिए यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ये पहले हम उसमें लिख लेते हैं। देखिए P1 प्लस आपका रो जी एच प्लस आपका हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये तो देखिए आपने A1 इस वाले पॉइंट पर, इसको मान लीजिए 1 पॉइंट बोल दिया, इसको 2 पॉइंट बोल दिया। 1 पॉइंट पर आपने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पॉइंट पर लगा लीजिए। कितना होगा आपका, यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P2 है, हाइट आपकी सेम रहेगी, हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो हम बता सकते हैं ये रोजीएच वाली टर्म तो देखिए बच्चों के कट जाएगी, यहाँ पर कैंसिल कट जाएगी। ठीक है, अब प्रेशर प्लस हाफ रो स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए 1 पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। वेलोसिटी लेस होनी चाहिए तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म क्या होगी, लेस होगी। लेकिन टोटल टर्म कांस्टेंट है, तो प्रेशर एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बता सकता हूँ P1 पर जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा। और मैं यहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ, P1 माइनस P2 को मैं इधर कर लो तो हो जाएगा आपका रो बाई टू। और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये भी मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। प्रेशर का डिफरेंस आपको गिवन कर रखा है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड नैरो सेक्शन कितना है, 4500 पास्कल के इक्वल है। तो उसका 4500 पास्कल यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। रो बाई टू, रो कितना है 750 केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर रो बाई टू इतना हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ से, V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 का स्क्वायर। ये टर्म यहाँ से इतनी होगी। अब इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका 6 टाइम्स हो जाएगा, और 6 into 2 कितना होता है, 12। तो एक इक्वेशन तो आपकी आ रही, 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक लेशन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए यहाँ पर से देखिए हमें पता रखा है A1 और A2 के बीच में आपको रिलेशन गिवन कर रखा है। A1 देखिए किसके इक्वल है, A1 आपका 2 टाइम्स A2 के इक्वल है। ये आपको यहाँ पर से क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। और हमें पता है कि जो आपका रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो देखिए, रेट ऑफ फ्लो यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बता सकते हैं, जो आपका एरिया होता है इनटू वेलोसिटी होती है। ये टर्म क्या होती है आपकी, कांस्टेंट। ये टर्म आपकी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर का एरिया कितना है, A1 V1। सेकंड पार्ट पर कितना है, A2 V2। तो हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, A1 V1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका A2 V2 के इक्वल होगा। ये हम बता सकते हैं। और हमें इनके बीच में रिलेशन पता है, A1 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स A2 पे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, A1 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स A2, और ये आपका V1 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका A2 और V2। A2 से बच्चा आपका A2 कैंसिल हो गया। V2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 टाइम्स V1 के इक्वल होगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 12 इजिकल टू V2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 से 2V1। 2V1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3V1 का स्क्वायर।
और यहाँ से आप लिख सकते हैं V1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, और V1 बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी V1 आपने फाइंड आउट कर ली। आपको यहाँ पर से क्या बताना है, V1 आपने फाइंड आउट कर लिया, A1 आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। अब आपको यहाँ पर से क्या बताना है, रेट ऑफ फ्लो बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर लीजिए, रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ फ्लो होता है, क्या देखिए कितना वॉल्यूम आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफर, ये आपका होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर से A1 V1 भी लिख सकते हैं, या फिर A2 V2 भी लिख सकते हैं, दोनों से आपकी क्या आएगी, सेम वॉल्यूम आएगी। ऑलराइट, क्योंकि लिक्विड आपका देखिए इनकम्प्रेसिबल है, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आंसर नहीं भी है तो यहाँ से A1 V1, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, A1 आपने V1 दोनों की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो 1.2 इंटू 2 करेंगे तो 2.4 इंटू आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। डायमेंशन क्या है कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब बाई सेकंड, ये आपकी यूनिट्स आ गई यहाँ से। ऑलराइट, तो इसको देखिए 10⁻³ में बताना है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 24 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आपका जो ये कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू यहाँ से 24 के इक्वल आ गई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 24 क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।